यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस टॉपिक वाइज वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लाफ क्या होता है? इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाफ की बात आपके हम RBI के हवाले से करते हैं। RBI की मॉनिटरी पॉलिसी का एक पार्ट है। RBI के मॉनिटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स का ये एक पार्ट है जिसका नाम LAF है और फुल फॉर्म ऑफ LAF इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिए, इस लाफ के फुल फॉर्म में ही उसका जो फोकस है वो कहाँ रहने वाला है या फिर क्या होता है, ये लिखा हुआ है। लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट है और ये काइंड ऑफ फैसिलिटी है जो RBI तमाम कमर्शियल बैंकों को अवेलेबल करवाती है। लाफ वो एक पार्ट कंपोनेंट है जिसकी अनुशंसा, जिसका रिकमेंडेशन आपके नरसिम्हम कमेटी ने 1998 में किया था। 1998 में लाफ का रिकमेंडेशन किया गया कि एक ऐसी कंपोनेंट होनी चाहिए जिसके आधार पे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है और उस मनी सप्लाई में खासकर शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई, शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब वो आपके पास अवेलेबिलिटी या तो वो कैश के फॉर्म में है या फिर वैसे सिक्योरिटी जो आसानी से कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी इज। तो उसके आधार पे लाफ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लाफ आपके दो कंपोनेंट, दो पिलर पे चलती है। एक का नाम होता है रेपो रेट, दूसरे का नाम होता है रिवर्स रेपो रेट। तो लाफ में ही कंफ्यूजन होता है कि सर क्या रेपो रेट अलग है, क्या रिवर्स रेपो रेट अलग है। तो लाफ के ये दो आपके क्या हैं, तो आप पिलर कह सकते हैं। लाफ एक फैसिलिटी है और उस फैसिलिटी जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है उसको पूरा करने के लिए एक रेपो है, रीपरचेज एग्रीमेंट हम कहते हैं, और दूसरा रिवर्स रेपो रेट है। क्या है रेपो रेट, क्या है रिवर्स रेपो रेट, इसकी बात हमने टॉपिक वाइज विशेष में आपके साथ पार्ट नंबर 6-7 में संभवतः मैंने किया है। तो वहां पे जाके आप रेफर कर सकते हैं कि रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है। सपोज किसी कमर्शियल बैंक को, तो यहां पे एक बात और जाने कि जैसे MSF ओनली फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक था, उस तर्ज पे LAF मतलब रेपो और रिवर्स रेपो नॉट ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक बट ऑल कमर्शियल बैंक जिसको भी RBI ने लाइसेंस दिया है वो आपके रेपो और रिवर्स रेपो के आधार पे RBI के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर अच्छी बात यह है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ही दर्जा नहीं है। तमाम शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर जो सिलेक्टेड आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सारे आपके इस लाफ के दायरे में आते हैं। रीपरचेज की मैं बात कर रहा था। रीपरचेज एग्रीमेंट होता क्या है, तो आपकी बैंक वैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड को RBI के पास रख के उनसे उधार लेती है, लोन लेती है, इस वादे के साथ कि हम इस बॉन्ड को वापस परचेज करेंगे। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रीपरचेज एग्रीमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज रेपो रेट। तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म आपकी बोरोइंग है एक कमर्शियल बैंक का RBI के साथ। उसको डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं, द रेट एट विच RBI lends money to other commercial bank for short term purpose called repo rate। और जब इसका रिवर्स होगा, when RBI borrows money from other commercial bank called reverse repo rate। इसकी परसेंटेज की बात आप हमेशा जब भी ये वीडियो देखेंगे तो उस समय RBI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.rbi.org.in पे, वहां पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि रेपो आज के डेट में से 6.5 है, रिवर्स रेपो 3.35 है। तो ये चेंज होता रहता है। जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी उसके आधार पे ये चेंज होगा, तो रिस्पेक्टिव डेट में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा कंसर्न सिर्फ एक था कि लाफ होता क्या है। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि लाफ का फुल फॉर्म, लाफ मॉनिटर कौन करता है, इसके कंपोनेंट क्या है, रीपरचेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, किस बैंकों के लिए होता है। तो तमाम सारी बातें आपके इस टॉपिक में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच। यहां पे हम इतनी ही बात रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।